So hello, hi, क्या हाल चाल everybody? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बचा बाड़ी आज के इस वीडियो में, आज के इस शॉर्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट हिस्ट्री, दैट टू इन जस्ट 10 मिनट्स। तो जी हां, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि सीबीएसई के जो भी सबसे प्यारे, सबसे दुलारे यानी कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, उनको हम यहां पर डिस्कस करें। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि भैया किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। और यह रहा पहला चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्यारा और दुलारा टॉपिक हो जाता है रोमांटिसिज्म। तो अक्सर हम देखते हैं कि यहां से कई बार क्वेश्चन यहां से जो है पूछा गया है कि भैया रोमांटिसिज्म से किस तरीके से नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस जो हैं यूरोप के अंदर हमें डेवलप होती हुई देखने को मिली। साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट यहां पर हो जाता है वो हो जाता है यूनिफिकेशन वाला पॉइंट। और यूनिफिकेशन में भी हमने क्या देखा कि अक्सर जो है या तो वो जर्मनी का पूछ लेता है या इटली का पूछ लेता है। कई बार क्या होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में चॉइस भी दे देता है। तो 5 नंबर में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली यूनिफिकेशन के अंदर भी जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है, जो थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है, यहां से भी हमें सवाल आता हुआ देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन से थोड़ा अलग हो जाता है। इसके बाद जब बात आती है बाल्कन्स वाले टॉपिक की, सो इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म जो आखिरी का टॉपिक है, यहां से भी 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाल्कन टेंशंस के बारे में आपको यहां पर लिखना होगा। कई बार यहां से टॉपिक जो है पूछा गया है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि स्टेप्स टेकन टू जनरेट द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आइडियाज ऑफ ला पेत्रे, ले सित्योन, ये सब बातें जो हैं इस आंसर के अंदर आपको लिखनी होगी। तो ये 5 क्वेश्चंस या 5 सब टॉपिक्स यहां पर इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस हमें आते हुए देखने को मिले हैं सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। तो पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अपने 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस देख लिए भैया। अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पर। नेशनलिज्म इन इंडिया की बात अगर हम करें तो जो मूवमेंट्स वाला टॉपिक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी किस तरीके से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट करा वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो हाउ डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जब बात आती है फोकलोर की, यानी कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आखिरी वाला पार्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों के अंदर किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो है डेवलप करा गया, स्प्रेड करा गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है भैया। एंड देन 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इंप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इंडिया पर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलरली वाई गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत इशू अलोंग विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। लास्ट में इस चैप्टर से जो टॉपिक हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशन वाला, कि भैया दलित पार्टिसिपेशन कैसा रहा, मुस्लिम पार्टिसिपेशन कैसा रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आप मान करके चलिए कि भैया 6 से लेकर के 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपका हो जाता है। और यहां से 2 नंबर का अपना मैप वर्क भी आता है। और ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर से हर हाल में प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं भैया। इसके बाद बहुत ही छुटकू सा चैप्टर आता है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो भैया 2 से लेकर के 3 मार्क्स की इसकी वेटेज यहां पर रहती है। और इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं कि 2 मार्कर या 3 मार्कर में स्मॉल पॉक्स को लेकर के, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के, या फूड वाले पॉइंट को लेकर के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर अगर ये फूड वाले की मैं बात करूं तो ये तो लास्ट ईयर भी पूछा गया था और स्मॉल पॉक्स वाला भी लास्ट ईयर पूछा गया था। तो बहुत ही प्यारे दुलारे टॉपिक्स इस चैप्टर से ये आपको 3 देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर की मैं बात कहूंगा कि भैया बिल्कुल भी इस चैप्टर को मिस मत करना, क्योंकि 3 पन्ने पढ़ने हैं, सिर्फ 3 पेज पढ़ने हैं आपको, और 2 से 3 मार्क्स इस चैप्टर के अंदर आपके कंफर्म हो जाते हैं। लास्ट में आता है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड।
इस चैप्टर की अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां से आपको 4 से लेकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है वो है शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, कि भैया इसने प्रिंट रेवोल्यूशन में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन साथ ही साथ इंपीरियल स्टेट इन चाइना, कि भैया चाइना के अंदर ही प्रिंट कल्चर क्यों डेवलप हुआ, तो बताना है। सिविल सर्विसेज का कीड़ा था वहां के लोगों को, तो पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा जो टॉपिक हो जाता है प्रिंट क्रिएटेड पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड डिबेट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर ने लोगों को एनलाइटन करा, एक डिबेट का आइडिया लोगों के अंदर डेवलप करा, और ये किस तरीके से लोगों को अवेयर करता है, एनलाइटन करता है, ये सब बातें आपको लिखनी है। लास्ट टॉपिक जो यहां से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज print not only stimulated the publication of conflicting opinions among the committees but also connected communities around the different parts of India या world। तो हम देखते हैं कि भैया जो न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते थे वो पूरे देश में मैसेज पहुंचाते थे, किताबें मैसेज पहुंचाती थी, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, सबसे दुलारे टॉपिक्स हो जाते हैं जो बिल्कुल भी तुमको मिस नहीं करने। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हिस्ट्री के अंदर और समझा कि भैया कैसे 20 नंबर अपने पूरे करने हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी चाहते हो तो जरूर बताना। थैंक यू सो मच। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।